हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और आपकी दिया आपको लेकर चल रही है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के हेवन। बच्चों, आज मैं आप सबके साथ लेके आ चुकी हूँ आसाम यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेमेस्टर की जिन भी स्टूडेंट का डीएसएम इकोनॉमिक्स है, उनका डीएसएम इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 का मैं आज कंप्लीट नोट्स लेके आ चुकी हूँ। जी हाँ, इस वीडियो पर आपका डीएसएम इकोनॉमिक्स जिन भी स्टूडेंट का फर्स्ट सेमेस्टर का डीएसएम इकोनॉमिक्स 101 है, उनका यूनिट 1 का शॉर्ट से लेकर ब्रॉड क्वेश्चन रहेगा कंप्लीट अपने इस वीडियो पर। सबसे पहले आपका आएगा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स चीज़ क्या है, किस चीज़ को आप इकोनॉमिक्स कहते हो? इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स, फर्म्स एंड द नेशंस एलोकेट स्कर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वंस। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है जहाँ पर हम जानते हैं कि इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट एंड फर्म्स कैसे अपना जो है रिसोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं ताकि हमारा जो अनलिमिटेड वंस है वो सेटिस्फाइड हो सके, चाहिए हमारा सेटिस्फाइड हो सके इकोनॉमिक्स की सोर्सेज के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिफरेंसेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सबसे पहले स्कूप अलग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरा देखता है, मीन्स एग्रीगेट, पूरा नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मीन्स जो भी चीज़ पूरा नेशन को लेकर है, एग्रीगेट्स को देखता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स की स्कोप्स को देखता है, लाइक हाउस होल्ड्स को देखता है, फर्म्स को देखता है एंड इंडस्ट्रीज को देखता है। जो चीज़ इंडिविजुअल है उनको डील्स करता है, उनके साथ डील्स करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पर पढ़ते हैं हम उनको, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पर पढ़ा जाता है क्या, नेशनल इनकम के बारे में एंड आपका एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके बारे में आप पढ़ते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। नेक्स्ट है फोकस। मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इंडिविजुअल मार्केट्स एंड हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल मार्केट्स पर ओनली फोकस करता है, उसकी प्राइसेस के ऊपर, गुड्स की, सर्विसेज की, उस चीज़ों पर फोकस रखता है अपना बस। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पूरा मार्केट पर फोकस रखता है, पूरा इकोनॉमी पर, एक एरिया का जो टेरिटरी का एक अंदर का जो चीज़ें हो रहा है, मीन्स इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हो रहा है, उस पूरा एरिया का इकोनॉमी को फोकस करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इश्यूज लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट को देखता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो नेशनल इनकम के साथ डील्स करता है, एग्रीगेट डिमांड मीन सबका डिमांड एंड सबका जो है प्रोडक्शन, सप्लाई जो कह सकते हो, उसके साथ डील करता है। एंड हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील्स करता है प्राइस के ऊपर, आउटपुट के ऊपर, कॉस्ट एट एन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसे आप कह सकते हो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या फीचर्स होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर नेचर। कोई भी क्वेश्चन आता है ये दे देना, फीचर्स आएगा या फिर नेचर आएगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। फर्स्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल यूनिट, मीन्स ये फोकस करता है हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्री के ऊपर। एंड आपका माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब क्या है, स्टडीज द इकोनॉमी एट ए डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक लेवल, एग्जामिनिंग इंडिविजुअल बिहेवियर्स एंड डिसीजंस। इंडिविजुअल पर पूरा फोकस करता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्राइस डिटर्मिनेशन एनालिसिस, हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन स्पेसिफिक मार्केट्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअल मार्केट्स पर कैसे एलोकेटेड होता है, हमारा रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाता है, उस पर फोकस करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या क्या स्कोप है। थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, स्टडीज ऑफ हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड इन इंडिविजुअल मार्केट्स। हम ये पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पर कि प्राइसेस कैसे सेट किया जाता है इंडिविजुअल मार्केट्स पर। थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट्स भी हम पढ़ते हैं कहाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। एनालिसिस हाउ फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड द कॉस्ट्स इन्वॉल्व्ड। Theory of consumer behavior studies how consumers make choices and allocate their income. And market structures examines different market structures like perfect competition, monopoly, oligopoly and monopolistic competition. Next है आपका question, explain the importance of microeconomics. Basis for policy making, understanding individual behavior, रिसोर्स एलोकेशन, मार्केट एफिशिएंसी। और हाँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी आप सबसे कि मैं आप सबके फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ। जी हाँ, आपके हर एक सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ, जिनमें से 70% प्लस कॉमन आता है क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स पर। ठीक है। अगर आपको भी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, नोट्स का पीडीएफ्स चाहिए, तो वो कमेंट पर बता सकता है, मैं उसको बताऊंगी पूरा प्रोसीजर कैसे उसको मिलेगा। क्योंकि क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपकी FYUG पर, जिनमें से मैं तो नोट्स कवर कर रही हूँ हर सब्जेक्ट का, कोशिश कर रही हूँ कि हर सब्जेक्ट का वीडियो लाऊँ,
पर क्या होता है, सब्जेक्ट्स ज़्यादा है, उनमें से 7 सब्जेक्ट आपका है, लाइक डीएससी है, डीएससी का 3 पेपर्स होता है, एसईसी इंक्लूडेड, ऑल्सो डीएसएम होता है, आपका आईडीसी होता है, एईसी होता है, वीएससी होता है। सो इससे क्या होता है पता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, इन सब्जेक्ट्स पर भी बहुत सारे टाइप्स का सब्जेक्ट्स है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स आपका, और भी बहुत सारे, बंगाली, इंग्लिश। सो उन सबको एक साथ तो मैं अपलोड नहीं कर सकती उनका नोट्स, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ हो जाएगा एक साथ अगर अपलोड कर देती हूँ एक दिन में चार पाँच वीडियो, तो नहीं होगा, ठीक है। सो एक दिन में मैं बस एक ही वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि एक दिन में मैं बस एक ही वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, इतना ही मेरी क्षमता है। सो इसलिए अगर किसी बच्चे को अर्जेंट चाहिए नोट्स, अगर वो चाहता है कि सामने एग्जाम्स होता है हर स्टूडेंट का, है ना, सो जितना जल्दी आप सिलेबस कवर करोगे तो आपके ही लिए अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का आपका 7 सब्जेक्ट रहता है, और एक स्टूडेंट के लिए आपका 3-4 मंथ्स के अंदर 7 सब्जेक्ट को कवर करना ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा एक टफ सिचुएशन बन जाता है स्टूडेंट्स के सामने। सो इसलिए मैं आप सबको समझा कर बता रही हूँ, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहिए तो वो कमेंट पर बताओ, ऐसे अब मत बैठो वरना बैक लगेगा आपका, मेरा कुछ नहीं होगा, आपका बैक लगेगा, फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, और बाद में ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है आपका सामने कि इतना बैक लग चुका है, आप बैक का जो है पेपर देते देते आप जो है और बैक लगाते जाओगे, और बाद में क्या होगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, और जो पैसा आपने खर्च किया आपकी बाड़े पर, आपकी बुक्स पर, आपकी पढ़ाई पर, वो सारा बेकार हो जाएगा ग्रेजुएशन की लास्ट सेमेस्टर आते आते। सो दैट इज़ वाई मैं आपको बता रही हूँ, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, मीन्स पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा आपकी व्हाट्सअप पर डायरेक्ट, वो इस वीडियो की या फिर किसी भी वीडियो की कमेंट पर जाके कमेंट करो कि मैम इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, प्रोसीजर बताओ कैसे नोट्स मिलेगा। मैं साथ में ही मीन्स विद इन 24 या फिर 6 आवर्स मैं रिप्लाई कर दूँगी आपको कि कैसे आपको मिलेगा नोट्स। मैं पूरा डिटेल्स आपका मैसेज सेंड कर दूँगी आपकी रिप्लाई पर, चेक करते रहना, चेक कर लेना, और हाँ बताऊँगी कि कैसे आपको मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको नोट्स मिलेगा आपकी व्हाट्सअप पर पीडीएफ पर। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट, जेन्युइनली कह रही हूँ, कमेंट करो और पढ़ाई करो अभी से, अदरवाइज तो बैक लगने वाला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द टफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या क्या डिमेरिट्स है, डिमेरिट्स मीन्स लिमिटेशन, अगर लिमिटेशंस की जगह डिमेरिट्स आ जाता है तो कन्फ्यूज मत होना, वही है सेम चीज़ें, डिमेरिट्स लिमिटेशन। सो इसमें से आता है आपका ceteris paribus assumption, limited scope, focuses on individual markets and may not provide a complete picture of the overall economy। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये लिमिटेड स्कोप पर फोकस करता है, लाइक ओनली इंडिविजुअल्स पर फोकस करता है, इंडिविजुअल मार्केट्स पर फोकस करता है, जो क्या करता है, जो ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में नहीं बता सकता है, ये एक डिमेरिट्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। एंड ceteris paribus का assumption क्या है, assumes that all other factors remain constant which may not hold true in real world situation। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरी है ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन पर मैच ही नहीं करता, ये ceteris paribus का assumption है उनके लिए, उनका मानना है। इग्नोरेंस ऑफ मैक्रो फैक्टर्स, ये मैक्रो फैक्टर्स को इग्नोर कर देता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये इग्नोर करता है एग्रीगेट डिमांड को, इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, जो कि बहुत ही बड़ा हाथ होता है कि इकोनॉमी एक इंडिविजुअल मार्केट्स पर जो है इम्पेक्ट करता है ये चीज़ें, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स इग्नोर कर देता है। सिंप्लीफाइंग assumptions, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का क्या क्या प्रॉब्लम्स है बेसिक। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या प्रोड्यूस करना है ताकि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है ताकि कम पैसा लगे और हम जो है प्रॉफिट अर्न कर सके। एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास या फिर हायर क्लास लोगों के लिए। सो ये तीनों चीज़ें मैटर करता है इकोनॉमिक्स के लिए। डेफिनेशन ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी मतलब वही है कि रिसोर्सेज कम है और अनलिमिटेड वेंट्स है, वेंट्स ज़्यादा है, चाहिदा ज़्यादा है, और जो चीज़ें हैं, गुड्स कह सकते हो, सर्विसेज कह सकते हो, कोई भी रिसोर्सेज कह सकते हो, वो कम है मुकाबले किसके, अनलिमिटेड वेंट्स के। इसको स्कार्सिटी कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ चॉइस, चॉइस क्या है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक टी है एक जगह कॉफ़ी है, मीन्स चाय है और साथ में आपका कॉफ़ी है, आप क्या चूज़ करोगे अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। जैसे मुझे कॉफ़ी अच्छा लगता है सो मैं कॉफ़ी सिलेक्ट करूँगी, लाइक आपको अगर चाय अच्छा लगता है तो आप जो है चाय को सिलेक्ट करोगे। सो इस तरह से बताया गया, चॉइस वही चीज़ है, आप जो है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स के अंदर किसी एक को चूज़ करते हो, सो उस चीज़ को चॉइस कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज foregone when a decision is made. Next question is definition of production possibility curve. So PPC. So the production possibility curve shows the maximum combination of goods and services that can be produced by an economy given its resources and technology. Next यहाँ पर assumptions है आपका PPC का. And next question, why is the production possibility curve concave to the origin? सबको पता है कि PPC concave है, concave shape का है. नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक टॉपिक समझने के लिए है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
क्या है। सो वो चीज़ कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है वो उस चीज़ को कहा जाता है जिस चीज़ पर मीन्स जिस जगह पर जो है, मान लो एक कंट्री है, उस पर इकोनॉमी का सारा डिसीजन मीन्स इकोनॉमिक्स का सारा डिसीजंस, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्शन, मार्केट प्रिंसिपल, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? प्राइवेट सेक्टर्स डिसाइड करता है, लाइक इंडिविजुअल्स जो प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर्स, इससे समझ सकते हो, प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है, गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं रहता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर गवर्नमेंट का कोई जो है पार्टिसिपेशन नहीं रहता है इकोनॉमी पर। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, सोशलिस्ट इकोनॉमी उससे ऑपोजिट है। सोशलिस्ट इकोनॉमी पर प्राइवेट सेक्टर का कोई हाथ नहीं रहता, सिर्फ गवर्नमेंट संभालता है मार्केट का सारे चीज़। नेक्स्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल है इंडिया। सो क्या है ना, यहाँ पर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिक्स्ड है, दोनों इन्वॉल्व है इकोनॉमी पर, मार्केट्स पर दोनों इन्वॉल्व है। सो इसलिए इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है क्या? एक एरिया है जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, प्रोड्यूस्ड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है एंड कंजम्पशन भी हो रहा है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंतर क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। एक है ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सब्जेक्टिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑब्जेक्टिव, डीलिंग विद फैक्चुअल स्टेटमेंट्स एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। वेल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज सब्जेक्टिव, इन्वॉल्विंग वैल्यू जजमेंट्स एंड ओपिनियंस। ठीक है, सो क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव है एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो सब्जेक्टिव है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है फैक्चुअल स्टेटमेंट्स पर फोकस करता है, मीन्स डील्स करता है फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को, एंड जो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो फोकस करता है कहाँ? वैल्यू जजमेंट्स एंड ओपिनियंस पर। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्शन वर्सेस प्रेस्क्रिप्शन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स हाउ द इकोनॉमी वर्क्स एंड प्रेडिक्ट्स आउटकम्स बेस्ड ऑन डाटा एंड थ्योरी। सो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो ये डिस्क्राइब करता है कि इकोनॉमी कैसे वर्क करता है, किसको देखकर डिस्क्राइब करता है? डाटा एंड थ्योरी को। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है? प्रेस्क्राइब्स व्हाट शुड बी डन टू अचीव सर्टेन गोल्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये कहता है कि क्या क्या करना चाहिए कुछ हासिल करने के लिए, एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये कहता है कि इकोनॉमी कैसे चल रहा है। फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद फैक्ट्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ओपिनियंस एंड वैल्यू जजमेंट्स। सो बच्चों यहाँ तक था आपका यूनिट 1। सो मैंने एक एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया हो एक एक टॉपिक। और हाँ, मिलेंगे जल्द ही और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ और एक इम्पोर्टेंट यूनिट्स के साथ। तब तक मैंने जो वीडियो के मिडिल पर बताया कि किसी भी बच्चे को अगर किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, ज़रूरत है, तो वो कमेंट कर देना। बाकी मेरा रिप्लाई तो 100% आपका आ जाएगा, मीन्स आपको मिल जाएगा मेरी रिप्लाई। सो रिप्लाई का वेट करना है, रिप्लाई पर मैंने क्या बताया उसको देखना और उसको भी रिप्लाई करना, जो भी आपका ओपिनियन रहेगा कमेंट पर। सो मिलते हैं जल्द ही और एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, और हर नोट्स के लिए कमेंट कर देना। जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो पर। तब तक वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना, क्योंकि इतना मेहनत से मैं वीडियोस लाती हूँ आपके लिए, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए।